तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचर अकेडमी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम अपनी फिजिक्स के सीरीज का थर्ड वीडियो जो या थर्ड या फोर्थ कुछ वीडियो पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके नेक्स्ट वीडियो में अच्छी और निरक्षी स्थिति की जो निगमन करना होता है, मतलब डेरिवेशन होती है, वो भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, हमको मोटिवेशन मिल जाए और जितना भी वीडियो है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। पहले तो इसको थ्योरेटिकली समझते हैं, मतलब क्या होता है थ्योरी में, बाद में हम इसको डायग्राम या कुछ ऐसा करके बहुत अच्छे से समझेंगे। अब ऐसे है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? तो वह निकाय जिसमें समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसका मीन क्या है? अब जैसे हम मीन यहां पे देखते हैं, ये समझ लीजिए दो आवेश हैं, ठीक। और यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा, बट हाँ इसकी जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। वैसा आप जिसका पिछले पढ़ते थे आप, वैसा नहीं होता है। वैद्युत द्विध्रुव में उल्टा होता है, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है। अब से कि हमारा ये ऋण आवेश है, ठीक है, ये धन आवेश है, इस तरह इसकी दिशा होती है इधर को, ठीक। अब इसके जो प्रकृति के समान परिमाण, अब इनका परिमाण तो दोनों का समान है ना, मगर इनमें विपरीत प्रकृति है, मतलब यानी कि ये ऋण का है और ये धन का है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अगर है वैद्युत द्विध्रुव को हम कहाँ से डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर है तो एक दूसरे अल्प दूरी यानी कि बहुत कम दूरी पर स्थित हो, यही वैद्युत द्विध्रुव है। अब देखिए इसकी यहाँ से दूरी कितनी होगी? L मान लेते हैं हम इसको, ठीक है, और इसकी यहाँ से दूरी कितनी? इसको भी L मान लेते हैं, ठीक। तो ये जो हो गया हमारा बन गया क्या? वैद्युत द्विध्रुव बन गया ये, ठीक है। एग्जाम में अगर आए तो आपको परिभाषा इतनी लिखनी है और ये भी बनाना है। अब हमारा जो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या हर बार के एग्जाम में आता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। ये हमारा आता है और आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी हम पहले समझते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है तो इसका आघूर्ण क्या होगा, ठीक। ये वाला P से, इसको नहीं P से, सॉरी P को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, ना कि वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव तो पहले से बना है, ठीक। हाँ, तो वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश के परिमाण, अब यानी कि ये दोनों आवेश हैं, ठीक, क्योंकि समान है ना, तो इसमें दोनों से मतलब नहीं है, किसी एक आवेश के परिमाण, इसमें से कोई भी एक आवेश आप ले सकते हैं, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक, के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें से एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब इसको हम काहे से डिनोट करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इसमें किसी एक आवेश, अब ये मायने नहीं रखता कि हम माइनस क्यों लें या प्लस क्यों लें, इसमें से कोई एक आवेश लेना तो हम नॉर्मली ऐसे उठा देंगे, कोई भी क्यों हम ले सकते हैं कि इसमें से कोई भी आवेश ले लिया, ठीक है। तथा क्या था? दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को अब यहां पे हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? या तो L है, मगर इन एक आवेश की दूरी की थोड़ी बात की है, दोनों की। तो L और L, अगर यहां से यहां तक की हम दूरी निकालेंगे तो यहां पे कितनी हो जाएगी? 2L हो जाएगी। जाहिर सी बात है, बेसिक है तो 12 हो जाएगी ना। तो यहां पे Q इंटू 2L, ठीक है। यही तो बोला था कि किसी आवेश के किसी भी आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हमारी परिभाषा भी बन चुकी है, यही से हम परिभाषा भी बना सकते हैं। अगर आप ये इतनी लंबी चौड़ी नहीं याद रखना चाहते हैं तो बस ये हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है कि हम इससे अपनी जो परिभाषा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें के आवेश के किसी एक परिमाण के आवेश तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2L है उसके गुणनफल के परिमाण के, मतलब जो गुणनफल करेंगे जो जितना आएगा उतना ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब यहां से परिभाषा बना सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आया होगा यार समझ, जैसे समझाया, कोशिश तो बहुत की है कि हाँ बहुत आसान सी भाषा में समझाएं, आया भी होगा। अगर नहीं भी आया, कोई भी डाउट अगर भी बच रहा है तो हाँ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। इसका मात्रक क्या हो सकता है? एक क्यों है, क्यों को हम क्या बोलते हैं? क्यों को आवेश, ठीक, आवेश ही तो है क्यों, ये क्या है? लंबाई है, लंबाई ही तो है। अब
आवेश को हम काहे से डिनोट करते हैं, मतलब इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जाहिर सी बात है और बहुत ही बेसिक है यार, बहुत ही बार पढ़ चुके हो तुम लोग, कूलाम है। ठीक, लंबाई को काहे से हम डिनोट करते हैं, मीटर से डिनोट करते हैं, ये भी बहुत ही जाहिर सी बात है। तो हमारा ए अब क्या बन जाएगा, मात्रक इसका, तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक, कूलाम इंटू नहीं यार, सॉरी, कूलाम इंटू मीटर। ठीक, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत कमेंट में पूछो। मेरे हिसाब से आशा है कि कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती यार, ऐसे समझाया है बच्चों की तरह, एबीसीडी समझ लो इसको, एबीसीडी समझ के याद कर लो, इसमें दिक्कत हो ही नहीं सकती। अगर हो भी यार तो कमेंट खुला है पूरा, कमेंट तो बंद है नहीं, तो कमेंट पूरा खुला है, और ना ही उसमें कोई लिमिट है, जितनी चाहो कमेंट करो यार, सब बताएंगे, जितना भी आपको डाउट है पूरा करो। नेक्स्ट टॉपिक भी आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट है मतलब सब्जेक्ट से हट के, जैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना सिलेबस है हमारा, इन सब पे भी अगर आप चाहें तो वीडियो बना सकते हैं, कमेंट करिए आप, जरूर वीडियो आएगी। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है इसके बाद, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका जो होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, एक तो हम पढ़ेंगे अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, और दूसरी हम क्या पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति पर। ठीक, एक तो अच्छी स्थिति पर पढ़ेंगे, एक तो निरक्षीय स्थिति पर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि अक्ष पर, यानी कि अक्ष पर ऊंचे और अक्ष पर यानी कि सामने अक्ष के अनुदेश, और निरक्ष यानी कि निरक्ष पर हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, वो भी अगले वीडियो में। तो अगर आपको वो भी वीडियो, अगर हम ऐसे ही जितना इस तरीके से एबीसीडी की तरह पढ़ा है उसको भी ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको वो वीडियो भी चाहिए, और वो वीडियो अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे वो वीडियो हम जैसे डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले व्यूअर हो हमारे, ठीक है। तो वीडियो को वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, देखो इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगा कि बाकी दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।